आरआरबी जेईई 2026 के रिक्वायरमेंट का फॉर्म भरते समय 90% लोग यहाँ गलती कर देते हैं और उसी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिट तक पूरा लाइव डेमो दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कंफ्यूजन के। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरआरबी जेईई 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको एग्जाम से बाहर कर सकती है। सबसे पहले गूगल खोलें, गूगल पर सर्च करें आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट को नीचे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखेंगे एक ऑप्शन दिखेगा अपॉर्चुनिटी वाला, उसको क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने रिक्वायरमेंट वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। देखिएगा होम पेज के बगल में वैकेंसी वाला ऑप्शन आएगा, वैकेंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट, वैकेंसी जो दिखेगा, वैकेंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आरआरबी जेईई 2026 का नोटिफिकेशन का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें। आपको यहाँ आरआरबी का पीडीएफ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लें और आरआरबी का नोटिफिकेशन अच्छी तरह पढ़ लें। तो जूनियर सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिक इंजीनियर की हैं, इसमें आप किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसे अच्छी तरह चेक कर लें। इसके बाद एज लिमिट देख लें, जो 20 से 30 वर्ष है, और इसमें छूट भी मिलेगी। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, जनरल के कुछ नहीं है, और एक्स सर्विस के लिए 5 साल, और डिसेबिलिटी है उसके लिए 10 साल मिलेगी। इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लें। जैसे इंजीनियर के जूनियर सिविल के लिए भर रहे हैं तो सिविल का इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए। अगर इसके बाद इलेक्ट्रिक का भर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक भी का कोर्स होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए आपके पास। इसी तरह अच्छी तरह नोटिफिकेशन पढ़ लें। इसके बाद मेन पेज पर आ जाएंगे। मेन पेज पर आएंगे तो मेड ऑफ एप्लीकेशन वाले के सामने आपको एक वेबसाइट दिखेगा, ऑनलाइन फॉर्म, उसको क्लिक करें। क्लिक करते ही आप रजिस्ट्रेशन वाले होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और एक्साइटिंग रजिस्ट्रेशन अगर पहले से ही बना हुआ तो एक्साइटिंग पर लॉगिन करके अपना यूजर रजिस्टर कर लें। अगर न्यू है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, कंफर्म में भी सेम फर्स्ट नेम डालेंगे। आपका जो मिडिल नेम है यहाँ पर अपना मिडिल नेम, कंफर्म में भी मिडिल नेम, फिर लास्ट में जो आपका सरनेम है यहाँ पर डालेंगे, कंफर्म में सरनेम डालेंगे। नीचे आपका कंफर्म फुल नेम शो हो जाएगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद एक अल्टरनेट नंबर फिल करें। इसके बाद अपना मेल आईडी डालें, फिर मेल आईडी का डोमेन जो है जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, वो सिलेक्ट करें। इसके बाद कंफर्म मेल आईडी फिल करें टोटल। फिर इसके बाद सिक्योरिटी कोड फिल करें, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा और शो भी हो जाएगा। उसको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नोट कर लें। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन खुलेगा। मोबाइल के सामने सेंड ओटीपी, कैप्चर कोड फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। मोबाइल का ओटीपी डालकर वैलिडेट करें। इसी तरह ईमेल आईडी का कैप्चर कोड फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करें, ओटीपी डालकर वेरीफाई करें। इसके बाद फिर अपनी फोटो सिलेक्ट करें, जो 20 केबी से 50 केबी के बीच में हो, अपलोड करें। और इसके बाद लाइव फोटो कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। लाइव फोटो पर क्लिक करते ही आपके सामने लाइव का कैमरा खुल जाएगा। कैप्चर करके सेव करें। आई कंफर्म दैट इज माई वैलिड फोटो ऑप्शन चेकबॉक्स पर क्लिक करें, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, फिर सिग्नेचर अपलोड करें, जो 10 केबी से 20 केबी का के करीब होना चाहिए साइज। अपलोड करते ही आई कंफर्म दैट माई वैलिड सिग्नेचर ऑप्शन पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको बेसिक डिटेल भरनी है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक या जूनियर इंजीनियर सिविल। जो सिलेक्ट करेंगे उसके सामने जोन अप्लाई फॉर, नॉर्थ या वेस्ट है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, एसटी, एससी, ओबीसी, एडब्ल्यूएस, जनरल, जो भी है वो सिलेक्ट करें।
ओके करें। यू आर द पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आप 40% एंड एबव, आप 40% हैं या उससे ज़्यादा हैं तो यस या नो करें। इसके बाद जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं यस या नो करें। यू आर सर्विसमैन हैं या नहीं है, यस या नो करें। इसके बाद हैव यू ज्वाइन गवर्नमेंट में कोई है या नहीं है, यस या नो करें। पूछेगा यू आर द परफेक्ट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, यू नो स्पीक रीड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज जोन विच योर अप्लाई फॉर द। जैसे इसमें यस करेंगे उसके सामने आपकी लैंग्वेज खुल जाएंगे, मराठी, संस्कृत, जो भी है, जिस जोन के लिए करेंगे उस जोन की लैंग्वेज यहाँ आ जाएंगे, वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद नेशनैलिटी इंडियन, फिर इसके बाद कंसर्न टू आधार वेरिफिकेशन, यस करें या नो करें, अपना आधार नंबर और पैन नंबर डालें। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, आपको 4 सेंटर एग्जामिनेशन प्रेफरेंस पूछेगा, वो अपने हिसाब से चॉइस कर ले। जो भी सिटी उस वेस्ट जोन में हो उसमें लिस्टेड होंगे, वही सिटी आप चॉइस कर सकते हैं। इन चारों में आप अपने हिसाब से सिटी चॉइस कर लें। इसके बाद पर्सनल डिटेल का ऑप्शन खुलेगा, इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें। डेट ऑफ बर्थ देख ले, एज आपकी 18 से 20 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, उस हिसाब से अपनी यहाँ पर एज सेलेक्ट करें। एज सेलेक्ट करने के बाद फिर आप जेंडर पूछेगा, जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करें। फिर इसके बाद पूछेगा डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, हो तो डालें, नहीं है तो नो करें। फिर इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, विंडो, डाइवोर्स, जो भी है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, अपने फादर का नेम डालें। इसके बाद अपनी मदर का नेम डालें। अगर आप मैरिड हैं तो स्पोस का नेम यहाँ भरने के लिए आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें, एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डेंस, फर्स्ट लाइन में अपने विलेज का नेम लिखें, सेकेंड में अपना पोस्ट एरिया का नेम लिखें, थर्ड में अपने तहसील का नेम लिखें, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखें। इसके बाद अपना स्टेट चॉइस करें और इसके बाद पिन कोड डालें। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, परमानेंट एड्रेस, सेम एज एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एंड परमानेंट, सेम है तो यस टिक पर क्लिक करें, नहीं तो फिल करें। फिर इसके बाद पूछेगा चॉइस द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइस, जो आप पेमेंट करेंगे उसके जीएसटी इनवॉइस किस एड्रेस पर करना चाहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पर या परमानेंट एड्रेस पर, वो चॉइस करें। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका बैंक डिटेल पूछेगा, अपना यहाँ नेम डालें, अकाउंट होल्डर नेम डालें, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालें, अपना ब्रांच सेलेक्ट करें, बैंक और ब्रांच सेलेक्ट करें, लिखें। इसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग या करंट अकाउंट, फिर इसके बाद आईएफएससी कोड डालें। फिर नीचे आपको एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन फीस दिख जाएगा जो 531 रुपए है। वैलिडेट पर क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/4/2026 के हिसाब से अपना फिल करें। तो सबसे पहले डिप्लोमा पूछेगा, डिप्लोमा इलेक्ट्रिक से स्ट्रीम सब्जेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक, फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने साल में पूर्ण किया। इसके बाद अपना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नेम लिखें। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग लिखें। इसके बाद परसेंटेज लिखें क्या मिले थे। इसके बाद क्लास सेलेक्ट करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी पास हुए हों डालें। इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करें, बीटेक, बीएससी इलेक्ट्रिक जो भी किया है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद स्ट्रीम सेलेक्ट करें, इलेक्ट्रिक या सिविल। इसके बाद ड्यूरेशन सेलेक्ट करें 3 साल। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम लिखें। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट करें। इसके बाद अपने परसेंटेज जो आए थे वो डालें। इसके बाद क्लास सेलेक्ट करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है। फिर आपसे पूछेगा हैव यू कंप्लीट 1 ईयर ग्रेजुएशन इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन ए पीएसयू, अगर प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिसशिप किया तो यस करें। इसके बाद पूछेगा डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यस। डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, जो भी नॉलेज है यहाँ पर डिटेल लिख दें। इसके बाद नीचे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा एज ऑन 2026 तक का। पूछेगा प्रेजेंटली वर्किंग, अगर अभी जहां आप काम कर रहे हैं
तो यस करें, अगर छोड़ दिया तो नो करें। यस करके फिर इसके बाद एम्प्लॉयर का नेम लिखे, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, डिजिग्नेशन क्या है वहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रिक का पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक का ही पोस्ट होगी। इसके बाद कब से ज्वाइन किया था वो डालें, और अगर प्रेजेंटली वर्किंग किया है तो यहाँ ऑटो डेट ले लेगा। इसके बाद अब नेचर ऑफ ड्यूटी डालें, इलेक्ट्रिक वर्क करते थे, आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस शो हो जाएगा, कितने साल कितने मंथ हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, लैंग्वेज नो, फिर इसके बाद लैंग्वेज पूछेगा, यहाँ पर जिस वेस्ट जोन का उसकी तो मोस्ट लैंग्वेज आपको डालनी है। जैसे वेस्ट का डाला तो मराठी आना बहुत जरूरी है, रीड राइट एंड स्पीक। इसके बाद आपको जो लैंग्वेज आती है वो डाल दें, जैसे इंग्लिश, हिंदी, रीड राइट स्पोक जो कर लेते हैं वो डालें, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपका फॉर्म पी ओपन हो जाएगा, इसको अच्छी तरह चेक कर लें, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। चेक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। डिक्लेरेशन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही ओके का पॉपअप आएगा, ओके करें। ओके करते ही डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन खुलेगा। इसके बाद गाइडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड, गाइडेंस अच्छी तरह पढ़ लें, कितने साइज का होना चाहिए, कितनी डीपीआई होना चाहिए, क्या है। इसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का फोटो अपलोड करें। इसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आई एग्री कंसेंट टू डिजी लॉकर फिंच माई डिटेल, डिजी लॉकर से आपका आधार कार्ड डिटेल वेरीफाई करेगा, उसको यस या नो करें। यस करना पड़ेगा, यस करें। यस करते ही आपका डिजी लॉकर का ऑप्शन खुल जाएगा, वहां से वेरीफाई कर लें। इसके बाद सिक्योरिटी कोड फिल करें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ कैप्चर कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी पेमेंट 531 रुपए है। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसका प्रिंट आउट निकाल लें, अपने पास रख ले पीडीएफ, और आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एसएमएस आ गया, उसे नोट कर लें। इसी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो अब आप बिना किसी गलती के आरआरबी जेईई 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना।